हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है हमारे एपीएक्स चैनल में। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्लासरूम ऑफ एलिट के सीजन 3 के एपिसोड 4 के बारे में। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि अयानो कोजी को कारुइजावा की मिस कॉल आता है। तो अयानो कोजी उसे मैसेज करता है कि वो उससे अकेले में मिलना चाहता है और पूछता है कि वो उसे कॉल क्यों की थी। तो कारुइजावा रिप्लाई करती है कि ऐसे ही कॉल की थी, पर मीट करने के बाद भी थोड़ा खुश हो जाती है। तो उसके बाद हम क्लासरूम में देखते हैं कि कुछ लड़के दुखी होते हैं। तो अयानो कोजी के क्लास में आने पर उससे एक लड़का पूछता है कि किसी ने उसको चॉकलेट दिया है क्या। तो अयानो कोजी बोलता है कि नहीं, और कोई देगी भी नहीं। तो हमें पता चलता है कि आज का दिन वैलेंटाइन डे है और उस लड़के के ग्रुप के किसी को भी कोई लड़की से चॉकलेट नहीं मिला है, इसीलिए वो लोग दुखी है। तो तभी देखते कि हिराटा बैग में भर भर के चॉकलेट लेके क्लासरूम में आता है। तो उसे देख के बाकी लड़के जलने लगते हैं। तो अयानो कोजी अपने सीट में बैठ के होरिकिटा से पूछता है कि कुशिदा के साथ क्या चल रहा है। तो होरिकिटा बोलती है कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है उन दोनों की दोस्ती को ठीक रखने की, और थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। जहाँ पहले वो साफ मना करती थी, पर आज वो बात में मीट करने के लिए मान गई है। तो ये सुन के अयानो कोजी बोलता है कि तब अच्छा है। तो उसके बाद हम शाम को अयानो कोजी को देखते हैं, जहाँ उसे पता चलता है कि इचिनो से क्लास नहीं आ रही है। तो देखते कि हाशिमोटो उसका पीछा कर रहा होता है। तो तभी हमें फ्लैशबैक दिखाता है उस दिन रात का, जब एक जगह पर हाशिमोटो और रुइन मियाबी और मनाबे से मिला था, जहां पर मियाबी मनाबू को बोलता है कि वो जानबूझकर चैलेंज से हार मान ले, नहीं तो उसे पता नहीं वो क्या करेगा, जिस पर मनाबू साफ इनकार कर देता है। तो मियाबी बोलता है कि उसे पता है कि उसका फेवरेट स्टूडेंट अयानो कोजी है। तो ये सुन के हाशिमोटो शॉक हो जाता है कि मनाबू अयानो कोजी को इतना वैल्यू देता है। इसलिए वो चेक कर रहा है कि क्या अयानो कोजी ने ही रुइन को हराया था, पर हाशिमोटो को लगता नहीं है कि अयानो कोजी ऐसा कर सकता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि अयानो कोजी कारुइजावा से एक सुनसान जगह पर मिलता है। तो ये सब दूर से हाशिमोटो देख रहा होता है। तो कारुइजावा पूछती है कि ऐसे दिन पर उसने उसे यहाँ क्यों बुलाया है, जिस पर अयानो कोजी उसे वो वाला अननोन नंबर दिखाता है और उस नंबर के बारे में पता करने के लिए बोलता है। तो ये सुन के कारुइजावा बोलती है कि ठीक है, पर क्या सिर्फ इसीलिए उसने यहाँ बुलाया है क्योंकि वो वैलेंटाइन का कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी। पर अयानो कोजी बोलता है कि उसके फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे चल रहा है, क्योंकि इस बार क्वेश्चन हार्ड आने वाला है। तो ये सुन के कारुइजावा घबरा जाती है और अयानो कोजी को उसे हेल्प करने बोलती है। तो अयानो कोजी बोलता है कि वो उन लोगों के स्टडी ग्रुप में तो ज्वाइन नहीं कर सकती, पर रात में वो उसे पढ़ने में हेल्प कर देगा। और ये बोल के अयानो कोजी जाने ही लगता है कि कारुइजावा उसे रोक देती है और उसे चॉकलेट देती है और बोलती है कि ये चॉकलेट हिराटा के लिए था, पर ब्रेकअप होने के कारण उसे दे रही है। तो अयानो कोजी बोलता है कि ब्रेकअप तो कुछ दिन पहले ही हो गया है। तो कारुइजावा शर्मा के बोलती है कि उसे चाहिए कि नहीं, उसे देने का मन किया इसलिए उसने दिया, और पूछती है कि किसी और लड़की से उसे चॉकलेट मिला है क्या। तो अयानो कोजी ना बोलता है। तो इससे कारुइजावा थोड़ा खुश हो जाती है और बोलती है कि अब इसके बदले उसे भी कुछ देना होगा। उसके बाद दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तो अयानो कोजी कारुइजावा को हिंट देता है कि उन लोगों को कोई फॉलो कर रहा है। तो कारुइजावा हिंट को समझ के वहाँ से जाने के लिए निकल पड़ती है, पर हाशिमोटो उन दोनों के सामने आ जाते हैं और बोलता है कि उन दोनों में क्या खिचड़ी पक रहा है। तो अयानो कोजी बोलता है कि ये वैलेंटाइन डे के बारे में नहीं है। तो हाशिमोटो बोलता है कि तब चॉकलेट क्यों। तो अयानो कोजी बोलता है कि जो भी हो, इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो हाशिमोटो बोलता है कि कारुइजावा ने हाल ही में हिराटा से ब्रेकअप किया, तो क्या अयानो कोजी के लिए कारुइजावा ने ऐसा किया। तो ये सुन के कारुइजावा बोलती है कि हाशिमोटो को गलतफहमी हुआ है, वो ये चॉकलेट हिराटा को ही देने वाली थी, पर अब वो नहीं है, इसलिए उसने अयानो कोजी को दे दिया। तो हाशिमोटो बोलता है कि उसे ऐसा नहीं लगता है, जिस पर कारुइजावा गुस्सा होकर बोलती है कि इसे उससे क्या, और वो क्यों उसके मामले में दिमाग लगा रहा है। तो हाशिमोटो बोलते हैं कि वो सिर्फ सच जानना चाहता है।
तो अयानो कोजी कारुइजावा को बोलता है कि हाशिमोटो को सच बता देना चाहिए, नहीं तो वो कुछ और गलत समझ लेगा। तो कारुइजावा बोलती है कि एक कंडीशन पर, कि हाशिमोटो किसी को नहीं बताएगा इसके बारे में। तो हाशिमोटो मान जाता है। फिर कारुइजावा बोलती है कि अयानो कोजी सिर्फ एक मीडियम है, वो चॉकलेट किसी और के लिए है। तो हाशिमोटो पूछता है तब ये चॉकलेट किसके लिए है, जिस पर कारुइजावा बोलती है वो क्या किसी को भी ये सब बताई फिरेगी। तो ये सब सुन के हाशिमोटो बोलता है उसे अब सब समझ आ गया। पर अयानो कोजी को टेस्ट करने के लिए हाशिमोटो कारुइजावा के पास चला जाता है और उसके साथ डेट पर जाने के लिए बोलता है। पर अयानो कोजी उन दोनों को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। तो इससे हाशिमोटो शॉक हो जाता है। तो कारुइजावा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तो उसके बाद हाशिमोटो अयानो कोजी को बोलता है कि उसे अयानो कोजी से बहुत सारा कुछ पूछना है, इसलिए फोन नंबर एक्सचेंज करने बोलता है। तो उसके बाद दोनों नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और हाशिमोटो वहाँ से चला जाता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि अयानो कोजी रूम में चावल बना रहा होता है और देखते हैं कि अयानो कोजी को टोटल 5 चॉकलेट गिफ्ट मिला है। और उसके बाद हम देखते हैं कि अयानो कोजी खाना को पैक करके इचिनोसे के पास चला जाता है। पर अयानो कोजी के सडन विजिट से इचिनोसे घबरा जाती है। तो अयानो कोजी को पता चलता है कि इचिनोसे को जुकाम हुआ है। तो अयानो कोजी इचिनोसे को खाना लेने बोलता है। तो खाना लेने के लिए इचिनोसे गेट खोलती है और उसके बाद अयानो कोजी को अंदर आने बोलती है। तो अंदर आने के बाद अयानो कोजी पूछता है कि उसने डॉक्टर दिखाई है कि नहीं, जिस पर वो बोलती है कि हाँ दिखाई है। और उसके बाद पूछती है कि खाना उसी ने बनाया है क्या। अयानो कोजी बोलता है कि हाँ, और अपने आप पर ध्यान देने के लिए बोलता है। तो इचिनोसे बोलती है कि वो कुछ दिनों से जो भी उससे मिलने आ रहा है सबको मिलने से मना कर रही थी। तो सबको लगा कि वो डिप्रेशन में है, इसलिए सब उसे अकेले छोड़ दिए हैं। और अयानो कोजी को बोलती है कि उसे चिंता करने का जरूरत नहीं है, वो अफवाह की वजह से लीव पर नहीं है, बल्कि सही होने पर वो फिर से स्कूल जाएगी। तो अयानो कोजी को समझ आ जाता है कि इचिनोसे अपने आप को फोर्स कर रही है, पर बिना कुछ बोले उसे अच्छे से रहने के लिए बोल के वहाँ से जाने लगता है। उसके बाद हम स्कूल में देखते हैं कि किसी ने स्कूल के नोटिफिकेशन बोर्ड पर कुछ अफवाह फैला दिया है, जैसे कि अयानो कोजी कारुइजावा से प्यार करता है, शिनोहारा एक प्रोस्टिट्यूट है, सताओ ओनोडेरा को हेट करता है, जो कि सब क्लास सी के बारे में ही होता है। तो सब इससे परेशान हो जाते हैं। पर यामाउची इस सब को बहुत मजा ले रहा होता है और सबके पास जाके अफवाह के बारे में पूछने लगता है। तो इससे क्लास में झगड़े होने लगते हैं, पर फिर भी यामाउची सबका मजा लेने लगता है। तो ये सब देख के होरिकिटा बोलती है जब पूरा क्लास एकजुट हो ही रहे थे तभी किसी ने ऐसा अफवाह फैला दिया। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।